हेलो जी, राधे राधे। सुबह का टाइम है। मैं स्नान के बाद अपने कान्हा जी को जगाने के लिए जा रही हूँ। ये हमारे कान्हा जी सो रहे हैं। अपने कान्हा जी को उठाते हैं। कान्हा जी को उठाने के बाद फिर मंदिर चलेंगे। फिर कान्हा जी को उठा देते हैं। उठ जाइए कान्हा जी। राधे राधे, सुबह का जय श्री कृष्णा। और हमारे कान्हा जी उठ गए हैं। कान्हा जी को उठाएंगे, उसके बाद कान्हा जी को जल पिलाएंगे, क्योंकि जैसे कि हमें सो कर उठने के बाद पानी पीने का मन होता है, इसी तरह हमारे कान्हा जी का भी तो मन पानी पीने का करता है। तो सबसे पहले अपने कान्हा जी को जल पिलाएंगे। पीजिए कान्हा जी जल। मेरे कान्हा जी जल पी रहे हैं। मैं कान्हा जी को जल पिला दूँगी। फिर उसके बाद छोटे वाले कान्हा जी हैं, उनको भी जल पिलाऊँगी। जल पिलाने के बाद फिर उसके बाद मंदिर चलेंगे और वहाँ से आने के बाद अपने कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। अब जल मैंने पिला दिया है। मेरे कान्हा जी बैठे हैं। अब हम जाएंगे मंदिर। ये मैंने जल का लोटा भर लिया है और साथ में पॉलिथीन ले ली है, जिसमें सारा पूजा का मेरा सामान है। देखो बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। सुबह के 5 बजे हुए हैं ना, और मंदिर के रास्ते पे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो मंदिर जा रहे हैं। मैं अंदर आपको भी मंदिर के दर्शन कराऊंगी, आप भी दर्शन करना। हाँ, सुबह सुबह बहुत कम लोग आते हैं। आप भी दर्शन करिए भगवान के। ये देखिए, यहाँ पे भी आप दर्शन करिए। देखो कितना सुकून मिलता है मंदिर में आके। दर्शन मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद अब घर चलेंगे और फिर उसके बाद कान्हा जी को स्नान में कराऊंगी। पूजा करने के बाद अब घर चलते हैं। घर आके ये मेरे कान्हा जी आ गए हैं। इन कान्हा जी का स्नान कराएंगे। कान्हा जी नहा के तैयार हो गए हैं। और अब पूजा करने के बाद ये सब आटा बाजरा ये सब लेके जा रहे हैं। अब ये मेरी गाय है ये, और यहाँ पे गाय को खाना खिलाते हैं। 2 गाय हैं, एक गाय बछिया है। छोटी वाली गाय हमेशा एक्साइट रहती हैं, बड़ी वाली गाय तो आराम से बैठी रहती है, उनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। छोटे वाली गाय है, वो खाना देख के एक्साइट होती है। तो छोटी वाली गाय को खिलाते हैं पहले। अब मैं घर के मैंने सारे काम कर लिए हैं। कल मैंने ये कपड़े धोए थे, पर ये मेरे फोल्ड नहीं हुए। एक कपड़ों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। अब आज इन्हीं को सारों को फोल्ड करूँगी। घर के सारे काम मेरे हो गए हैं। अब दोपहर का टाइम है, तो ये कपड़े ही मैं सारे फोल्ड कर लूँ, क्योंकि कल भी ये ऐसे ही रह गए थे। क्योंकि कल मैंने कुछ जानबूझ के भी इनको छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी का मतलब हल्की हल्की ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली हैं ना, तो मतलब उतनी तेज़ धूप नहीं है, तो सूखने में थोड़ी सी नमी थी, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि कुछ थोड़े जो भी है हल्का फुल्का नमी है वो पंखे से सूख जाएगी। तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था इनको। तो आज तो इनको फोल्ड करूँगी। जो बच्चों के हैं, बच्चों के कपड़े अलग, अपने अलग, और जो प्रेस वाले हैं, जो जिन पे प्रेस करानी है, वो प्रेस के लिए दूँगी। ये मैंने सोफे की गद्दियाँ वगैरह भी धोई हैं ना, तो उनके कवर हैं। ये बच्चों के कपड़े हैं जो प्रेस वाले के लिए, प्रेस के लिए मैं देने हैं। अपने कपड़े तो मैं घर पे ही प्रेस करती हूँ, पर बच्चों के और हस्बैंड जी के बाहर कराती हूँ। हाँ, साड़ी जो भी होती है मेरी साड़ी है, साड़ी को मैं बाहर प्रेस करने के लिए देती हूँ, क्योंकि जो भी मेरी साड़ी रहती है ना, चाहे हल्की हो या भारी, मेरे हाथ से जल जाती है। हल्की पर रखती हूँ तो ऐसा लगता है कि हो नहीं रही, और तेज़ करती हूँ तो जल जाते हैं। तो इसलिए मैं भी साड़ी हमेशा मैं बाहर ही प्रेस कराती हूँ। अब मैं सबके कपड़े अलग अलग मैंने कर दिए हैं। ये मेरे कपड़े हैं जो मैं बाद में इसको रखूँगी। अब मैं ये पोटली बना के जो मुझे प्रेस के लिए देने हैं, वो सारे कपड़े मैं इकट्ठे करके इनको साथ में गिनती भी करती जा रही हूँ इनकी, और गिन के फिर इनकी सबकी पोटली बना के प्रेस वाले को दे के आऊँगी। ये मेरी कॉटन की चुन्नी है,
जो मैंने स्पेशली प्रेस के लिए रखी हुई है। एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आराम से बंध जाती है ये। हल्की हल्की गांठ लगाती हूँ मैं पोटली में, ताकि प्रेस वाले को भी खोलने में थोड़ा सा इजी रहे, ज़्यादा टाइट नहीं। आज मैंने ये भी धो रखे थे सोफे के सारे कवर, तो ये भी सूख गए हैं। अब ये जो गद्दियाँ हैं इनमें सारे कवर मैं डालूँगी, ये सारे इकट्ठे। वैसे बच्चों से करवा लेती हूँ, पर आज बच्चों ने किया नहीं, तो ये मैं खुद ही करूँगी। इनको सारों को कवर में डाल के फिर इनको सारों को सेट करना है। पहले इकट्ठे कवर में डाल लेती हूँ। तो मैंने साथ में टीवी भी मैं कुछ अपना मनपसंद सीरियल लगा लिया, ताकि मैं बोर ना हूँ, मेरा ये भी काम हो जाए और मैं साथ साथ टीवी भी देखती रहूँ। तो वो ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। फटाफट ये कवर डाल लूँ, फिर इनके बाद इसको सेट करूँगी सोफे पे। ये मेरे कवर काफ़ी पुराने हैं, पर मैं इसको इतना चेंज नहीं करी, क्योंकि ऊपर से तो दूसरे कवर लग जाते हैं, ये नीचे दबे रह जाते हैं, तो इतना खास दिखाई तो देते नहीं है। तो मैं अभी इन्हीं को चला रही हूँ। वैसे सही कंडीशन है इनकी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो ये फटाफट में ये मेरा काम हो जाए। आज सारा काम, टीवी मेरा चल रहा है, मेरा फेवरेट सीरियल, तो मैं बोर नहीं हो रही हूँ इस काम को करते हुए। नहीं तो बड़ी बोरियत लगती है मुझे ये काम करने में, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों तुम ही करो इस काम को। मैं धो देती हूँ, जो वैसे है झाड़ पोछ जो भी है डस्टिंग का काम, वो सारा मेरा काम रहता है। बस ये काम है जो उनका है। तो वही है, मेरे ये सारा गद्दियाँ वगैरह सब मैंने डाल कर रेडी कर दिया है। कुशन में भी मैंने कवर डाल लिए हैं। अब इनको फटाफट मैंने ये सेट करा है। ये देखो आप, सारे लगा दिए हैं एकदम अच्छे से। अब लगने के बाद ये अच्छा लग रहा है। और जो दूसरे वाले कवर हैं जो इनके ऊपर मैं बिछाती हूँ, अब उनकी बारी है ये सेट होने के बाद। अब ये इन पे मैं लगा दूँ, ताकि ये जो धुले हुए हैं, जो इतनी मेहनत करी है मैंने, वो थोड़ी सेफ रहे। ऊपर के कवर जब धोती हूँ तो ऊपर के जो रहते हैं वो तो फटाफट हफ्ते में धुली जाते हैं, हफ्ता नहीं तो 10 दिन मैं धो देती हूँ। पर जो ये गद्दियों के कवर हैं ये थोड़ा महीने भर मैं चला लेती हूँ, क्योंकि ये ऊपर से तो ढक ही जाते हैं, तो इसमें इतना गंदा होने वाला, इतने गंदे तो नहीं होते, ये बच जाते हैं। एक कुशन वगैरह रख दूँ। ये हो गया है मेरा सोफ़ा सेट। इतनी मेहनत के बाद फाइनली अब अच्छा लग रहा है। अब ये सारा करने कराने में बड़ी धूल मिट्टी सी हो गई है। अब मैं यहाँ झाड़ू लगा के इसकी थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी। वैसे भी अब 3-4 बजे का टाइम हो गया है। ये झाड़ू, शाम के झाड़ू भी, और अब ये जो डस्टिंग वगैरह है इसका भी, सारा कूड़ा एक बार में क्लीन हो जाएगा। उसके बाद शाम का काम शुरू होगा। तो मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और मेरे व्लॉग बनाने में आपको कोई कमी लगी है, या आप इसमें क्या देखना चाह रहे हो कि मतलब मुझे किस तरह का कंटेंट इसमें डालना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी आप मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे आइडिया मिल सके। क्योंकि अभी अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है, तो मुझे थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस मिलेगा।